प्रकृत रे देखा गले ए जाति तांको अंध अंध निरक्षर भिन्नक्षम एपरिक नाम आज भिन्नक्षम सामर्थ्य शिविर अनुष्ठित होछि। अंध मुक बधिर स्कूल रो नामकरण करा जाउछि। जहा सुनिले जानिले हस माडुछि जे केमिति भावरे भीम भई को एभली वक्र दृष्टि रे देखिला ए जाति ए मनीष। मोर जहा गवेषणा मोर जहा ज्ञान परिसर मध्यरे तांको संपर्क रे बहुत बड़ बड़ विज्ञ प्राज्ञ गवेषक पंडित लिखिछन्ति। सेमानक मध्यरु प्रथम होउछन्ति डॉक्टर नवीन कुमार साहू जे कि जने विश्वविख्यात ऐतिहासिक प्रत्नतत्वविद। तांको संपर्क लिखिछन्ति चित्तरंजन दास केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त जने गवेषक साहित्यिक दार्शनिक। तांको संपर्क लिखिछन्ति भागीरथी नेपाक जने प्रख्यात साहित्यिक। प्रोफेसर प्रहलाद प्रधान डॉक्टर पवित्र मोहन नायक से भली लिखिछन्ति डॉक्टर यज्ञ कुमार साहू एभली अनेक लोक। आईसीएस नीलमणि सेनापति मध्य लिखिछन्ति किंतु केही एक कथा स्पष्ट भाव रे कहि नांती जे से अंध औरसरु जात हेतिले। केही कहि नांती से जन्मांध थिले एवं आमे तांको किपरि निरक्षर कहबा जे विद्यालय रो पाहाचरे पाद नमाड़ी थिले मध्य से एभली एते संख्यक गूढ़ तत्व विशिष्ट पुस्तक रचना करने को समर्थ है केमिति। एक कथा भाविले आश्चर्य लगे जे प्रकृत रे ए समाज तांको प्रति जो न्याय करने कथा करी नाही। आज आमे ए 100 वर्ष पूर्ति उपलक्षे सेटा विचार करने कथा मनन करने कथा कोठी त्रुटि रही गला ए समाज रो ए जातिर जे भीम भई को से चिन्नी पारिला नाही। भीम भई एक चमत्कारी व्यक्तित्व एक मनुष्य भलिया मनुष्य जे कि सारा मानव जाति को हलै देथिला चहलै देथिला एवं एभली एक समय रे से एक स्वस्थ बादीर भूमिका ग्रहण करी समाज को अबाटरे जाउथबा समाज को बाट बतैथिला। ताकू केमिति मनुष्य माटी तले गाड़ी देवा पाई उचित मने करा। बंधुगण मु आपण मानकर दृष्टि आकर्षण करिबी से क्षेत्र को जोठी तांकर जन्म हेतिला। आमे समस्ते जानू मो सहित मध्य अनेक लिखिछन्ति जो मान को मु ना धरिली लेखक माने गवेषक माने ऐतिहासिक माने जे सुवर्णपुर रो जटेसिंहा होछि तांकर जन्मस्थल। जो जटेसिंहा एकदा स्वाधीनता पूर्व रेडाखोल प्रगणा अंतर्गत थिला। 1953 रे 1953 मसीह वीर महाराजपुर लोकंक नेता मान द्वारा आंदोलन होई से जटेसिंहा ग्राम पुणी वीर महाराजपुर प्रगणा को आसिला। तेणु समस्त गोटे भ्रांत धारणा जे भीम भईकर जन्म होउछि रेडाखोल। रेडाखोल केबे नुहे ए कथा रेडाखोल बासी जोठी तांकर जन्म बोली समस्ते दाबी करती से माने मध्य तांकर भूल स्वीकार करेनी जे नाय प्रकृत रे जटेसिंहा होउछि तांकर प्रकृत जन्मस्थल। मु जेतेबेले ओडिशा साहित्य एकाडेमी रो सभ्य थिली ओडिशा साहित्य एकाडेमी रो सभापति संपादक समस्ते आसी सेठी दीर्घ 4-5 वर्ष तांकर जन्मतिथि बैशाख पूर्णिमा रे पालन करिसंती। आमे समस्ते मिसे पालन करिथिलु पुणी सेटा पुणी केमती बदली जाउछि स्थानर तो परिवर्तन हबो नाही। तेबे बंधुगण से जा हो एबे कथा उठिछि भीम भई
प्रकृति रे जन्म रु अंध थिले कि से कथा मध्य कहिसंती नीलमणि सेनापति लिखिसंती किए तांको कहूची रातकणा किए कहूची ही सफर्ड फ्रॉम मायोपिया माने चालीसा किए कहूची नाय से जन्मांध थिले किए कहूची मोटे से अंध नथिले आमे से आड़ को जदि जीवा ताले तो भूल करिबा मु से आड़ को आपण मान को दृष्टि आकर्षण करबा को चाहू नाही एथि पई जे आमे भिव भूमि को नै करी से बड़ी छोट छोट कथा रे विवाद उपजाइबा उचित नुहे आज 100 वर्ष परे आमे आलोचना करछु तांकर श्रेष्ठ सारस्वत कृति स्तुति चिंतामणि संपर्क रे जो स्तुति चिंतामणि से गीतार आधार रे रचना करिसंती बोली निजे कहिसंती 20 नंबर पंक्ति रे नवम बोली रे गीता सारस्वत करी पद अर्थ भीम अरक्षित भणी ए शास्त्र आद्य विभूति वृत्तांत नाम स्तुति चिंतामणि बंधुगण गीतार कौन से आधार करिसंती एटा आमे जानिबा उचित कहीं गीता हेउची सबु शास्त्रर केंद्र बिंदु सबु उपनिषद वेद शास्त्र पुराणर निष्कर्ष होची गीता एक कथा आपण माने समस्त स्वीकार करिवे मो सहित मु कोसली भाषा रे एई अंचल वासिंकर बुझिबा पई गोटे पुस्तक मध्य लिखिछि कोसली भाषा रे माने गीतार भाष्य गीता रो 700 श्लोक को जोटा आवश्यक संक्षिप्त करी 175 रे मु समाहित करिछि एवं सेठी मु गोटे कथा ता पूर्वरु पचारबा को चाहिछि समस्त को अति कम रे 15 खंड बही मो पाखरे अछि गीता भाष्य संपर्क रे विभिन्न लेखकंकर जोगानंद परमहंस आरंभ करी राम सुखदास पर्यंत गीता ज्ञानेश्वरी पर्यंत किंतु कोठी मु पाइली नहीं जे गीता विषाद जोगुरु आरंभ हैला काहे कि एवं शरणागति रे सरीला काहे कि बंधुगण आपण माने जानी खुशी हेबे जे मु एटा को आविष्कार करिछि मोर निजेर विवेक बुद्धि बल रे जे अर्जुन को केवल जोगेश्वर श्रीकृष्ण गीता माध्यम ज्ञान दान कर नथिले गीता माध्यम रे समग्र मानव समाज को से ज्ञान दान करिसंती आमे एटा बुझी जिबा कथा जानि जिबा कथा ताले विषाद जोगुरु कहीं आरंभ करे जोगेश्वर कृष्ण भली जने पुरुष भगवान जहाँ को आमे परमात्मा रो आमे आख्या दउछु गीता एक वैज्ञानिक शास्त्र इट इज साइंटिफिक ट्रीटाइज इट प्रीचेस अस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अटैचमेंट गीता केवल पढ़िबा पाई नुहे बंधुगण गीतार जहाँ किसी ज्ञान ताकू प्रयोग करबा पाई प्रयोग प्रयोग हेउछि जोग एवं कहार प्रयोग ना ज्ञानर प्रयोग एवं को ज्ञान ना गीता ज्ञान तेणु कौन अच्छी से आमे बुझवा कथा जदि विषाद जोगुरु आरंभ हैला एवं विषाद जोग शेष को विषाद रोग रे परिणत हैला अर्जुनकर आपण माने जानती जे विषाद रोग हेले कौन हुए आखिरु पानी बाहरिबो पाटी खनी मारी जीवो चर्मडा सुखी जीवो समग्र शरीर अवश हो जीवो एवं मानसिक श्रुति शक्ति लोप पाई जीवो जहाँ अर्जुन को पक्ष रे हेतिला शेषर अर्जुन रथ पछपटे बसी पड़े गांडीव धनु तांको हाथरू खसी पड़ा गांडीव धनु मध्य से उठे पारे ना कहले मु तो वर्तमान शक्तिहीन प्रभु मु युद्ध करी क्या विरुद्ध रे तापरे गीता ज्ञान देले प्रभु एवं जो गीता ज्ञान देले आपण माने से संपर्क रे जानती से संपर्क में मु विशेष अवतारणा करी ना किंतु एतक निश्चय कहबी जे गीता सरीला कौटी गीतार शेष है शरणागति रे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज बोली कहले
आउ अर्जुन मध्य शेष को बुझी विचारी भल भाव शुणी मानिगले एवं शरणागति सरीगला गीता शरणागति देखदेला समग्र मानव समाज को कौन ना शरणागति हेले विषाद रोगरु विषाद जोगरु जने मुक्त हो से तार बोझ हल्का हो मानसिक बोझ शारीरिक बोझ सब हल्का हो तेणु से टेंशन फ्री हो एबे मॉडर्न साइंस कहूँ जे जदि टेंशन अच्छी जदि विषाद अच्छी ताले सेटा सबु रोगर कारण एवं टेंशन फ्री लाइफ पाई डाक्तर माने वैज्ञानिक माने उपदेश देउछंती बंधुगण शरणागति आमको देखै देला रास्ता मुक्तिर किंतु भीम भाई कौन कले जने शरणागत हो गले कौन से खाली शोइब खाइब पीब आहार निद्रा भय मैथुन सह से तार जीवन यापन करिब ना भीम भाई बुझी गले जे शरणागत मनीष पाई कौन दरकार शरणागत मनीष पाई भजन दरकार कीर्तन दरकार तार माने से ईश्वर सहित भगवान को सहित परमात्मा को सहित एकात्म हो रहिबा दरकार तेणु सेठू से आरंभ कले कौन शरण वांछित कांदी कांदी भक्त गड़ी गलेनी सकल दोष अपराध क्षमा करी गुरु जाग्रत रे प्रतिपाल तापरे कहते प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ ए कथाटा विवेकानंद कहते ए कथाटा बुद्धदेव मध्य कहते बुद्ध तो कहले कौन कहले 40 वर्ष बोधिद्रुम तले तपस्या करी यही ज्ञान पाइले संसार होची दुखपूर्ण दुखर कारण कामना कामनार विनाश रे दुखर विनाश एवं एक कथा मध्य कहले माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम एवं विवेकानंद ताको फॉलो करी कहले दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स केवल सही माने बंचते जो माने पर पाई बंचती सही कथाटी दोहरे कहले भीम भाई प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हो यही पंक्ति श्रेष्ठ बोली केवल पार्लियामेंट रे स्थान पाई नहीं बंधुगण ये जातिसंघर कांथरे मध्य स्थान पाई सारा विश्ववासी आज उदाहरण हो रही से भीम भाईकर अमृतवाणी बंधुगण से आह्वान कर सत्य युग को स्तुति चिंतामणि रे कली युग को देखई कली युगर प्रभाव को मध्य बतई समग्र मानव समाज को एवं सबुठु बड़ कथा कहते जहाँ कही जोगेश्वर कृष्ण अर्जुन को अरे देख से दुर्जय काम को तू से शत्रु को अजय शत्रु को तू साहस करी मारी दे से कथा कहते भीम भाई स्तुति चिंतामणि रे कौन ना यही कली जुगरे अनंग पीड़ारे पीड़ित हो जाउछंती मानव समाज हे प्रभु हे महिमा गोसाई हे मोर गुरु तमे समान को सेथुरु रक्षा कर तमे समान को रक्षा कर से माने उबाटरे जाउछंती बंधुगण सही कथा से काम कथा से पीड़ा कथा एवं सुरक्षा कथा समग्र विश्ववासी मागिछंती भीम भाई हाथ जोड़ी बंधुगण आउ गोटे कथा कहते से स्तुति चिंतामणि रे कौन ना अष्टांग योग उपरे होची सत्य महिमा धर्म अष्टांग योग कहले आम जहाँ बुझू जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधि दुई प्रकार सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि तेबे निर्विकल्प समाधि परे आउ कौन रहिला जे कहले भीम भाई अष्टांग योगर उपर बोली बंधुगण सेठी कथा रहिला जहाँ आम शरणागति कथा बुझू सेटा निर्विकल्प समाधि रो पाखापाखि कथा तेबे सेया कथा जे तापरे जहाँ निर्विकल्प समाधि परे मनुष्य जहाँ करवा कथा सत्य महिमा धर्म रे स्तुति चिंतामणि माध्यम रे भीम भाई समग्र मानव जाति को भक्त मान को सही कथा ही शिखई जे तमे भजन कर कीर्तन कर महिमा सहित
परमात्मा सहित तुम एकाकार हो जाओ तांको सहित एकात्म भाव वृद्धि कर। बंधुगण एपरी एभली अनेक कथा आज किंतु गोटे कथा मोर मन रे आसुचे जे साधारण मनुष्यर मन 7% काम करे। इन द केस ऑफ एडिसन एंड न्यूटन इट फंक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 8 to 9%। तेणु से एते बड़ बड़ वैज्ञानिक हो पारे। इन द केस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन इट फंक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 11%। 11% काम करुला आइंस्टाइन करो मन तांकर मस्तिष्क। तेणु से हेले अल्बर्ट आइंस्टाइन। शकुंतला देवी को मस्तिष्क 20% काम करुला एवं विवेकानंद को क्षेत्र में तांको मस्तिष्क 40% काम करुला। किंतु भीम भोई जे कि पाठ साठ न पढ़ी जहाँ को अंध कहुचे कंध कहुचे और भी कौन कौन आख्या दिया से लोकटा पुणी एत बही पत्र लिखला केमी 4 जन को पुणी एकाथर के 4टा भिन्न भिन्न पंक्ति से श्रुत लिखन देकर पुणी ताकू एका सांगे पूर्ण करुला केमिति। तेबे भीम भईकर मस्तिष्क ए जो माने तांकर जो बल किंबा तार शक्ति संपर्क रे आज पर्यंत कहीं वैज्ञानिक गवेषणा हुई ना। एटा अति दुखर कथा बंधुगण। प्रकृति भीम भाई से जने मनुष्य थे जार मस्तिष्क प्रकृति साधारण मनुष्य ठारू अति ऊर्ध्वर काम करुला। मु आपण मानकु आउ अधिक कहबी कौन एतिके कहले यथेष्ट हेब जे प्रकृति रे भीम भाई से जहाँ को जहाँ विषय कहते कौटी दि कल्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड रीजनल ट्रेडिशंस ऑफ ओडिशा रे आइसमैन कहते से बही को लिखिं आइसमैन एवं हरमान कुलके एवं गयाचंद्र त्रिपाठी। आइसमैन लिखिं जे भीम भोई एट खलियापाली वेंट दि तांत्रिक वे। तांत्रिक वे अपन बुझे तंत्र हूँ जोगर माता। बिना तंत्र साधना रे जोग सिद्धि हो पार ना। भीम भई को कहुई महापुरुष मान द्वारा जे से कलिजुगर राधा कलिजुगर राधा केमती हेले जने पुरुष यहीटा प्रश्न उठी पारे। किंतु बंधुगण ये विश्व ब्रह्मांड रे दुई जन पुरुष एवं प्रकृति एकमात्र पुरुष होउचंते से परमात्मा आ बाकी समस्ते प्रकृति। आमे जेतु प्रकृति जन्म नहींछु आमे प्रकृति आमे स्त्री। ठीक से भली भीम भाई कलिजुगर राधा हबार किसी असुविधा नहीं। आमे बुझी जीवा कथा अध्यात्म दृष्टि कथाटा। भीम भाई निज रूप परिवर्तन करि पारुथिले छुई देले रोग भल हो जाउथला। एटा केमिति से संपर्क रे एबे जानवा पाई बहुत किछि बाकी अछि बंधुगण। ए मानव समाज सम्मुख को भीम भाई प्रकृत चित्र प्रकृत व्यक्तित्व आसी पारि नहीं कहीं गवेषणार अभाव रही जाइछि। आमे तांको हीन चक्षुरे देखिछु एक दूरद्रष्टा दिव्य द्रष्टा भाव में देखी ना। जदि भीम भोई एते कथा लिखि पारे जड़े कंध अंध अशिक्षित होकर ताले सेटा केमिति संभव है बंधुगण। एबे आपनकर जीएम यूनिवर्सिटी रे गोटे आलोच्य विषय थिला जोठा को मते जने वक्ता भाव में डका होता दि वर्सेस फ्रॉम दि वॉइड बोली। जदि शून्य शब्द सृष्टि हो पारा महाभारत रे जदि संजय देखी पारा जदि शुणी पारा बंधुगण ताले तंत्र माध्यम रे जोग माध्यम रे आज मध्य सेटा संभव जहाँ संभव हो पारिथिला भीम भई पक्षरे तांकर जीवन काल मध्य रे एवं से सृष्टि करथिले एई भली अनवद्य सारथ सृष्टि जहाँ को आज केवल नुहे जुग जुग धरी नुहे पुरुष पुरुष धरी नुहे सबुदिन मनीष समाज मन रखिबो एवं मन रखिबा को उचित। धन्यवाद आपण समस्त को पुणी थरे जोहार। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर भाव आज आलोचना है अति मनमुग्धकर एवं हृदय स्पर्शी एवं मनन शक्ति थिबारु आमे मनुष्य मान को मानव कहा जाए व्यक्त करिबारु व्यक्ति कहा जाए एवं सेही मध्यरु जने विरल व्यक्तित्व संपर्क रे आपण जेउ भली भाव रे प्राय आधा घंटा धरी आपण आलोचना करे निहाती भाव रे बहुत आपण धन्यवाद पात्र आपण को निश्चित भाव में कृतज्ञता ज्ञापन करिबु एवं आपण अनेक ऐतिहासिक संपर्क ऐतिहासिक मानक संपर्क मध्य कथा छले कथा प्रसंग रे आलोचना माध्यम रे कहिले डॉक्टर नवीन कुमार साहू प्रोफेसर प्रहलाद प्रधान नीलमणि सेनापति
यहीपरि अनेक साहित्यिक तथा दार्शनिक ऐतिहासिक संपर्क रे आपण सूचना दे प्रसंग को आनी खूब सुंदर भाव तापरे मस्तिष्कर शक्ति संपर्क रे विभिन्न वैज्ञानिक मानकर जे उदाहरण देले वास्तविक साहित्य एवं विज्ञान क्षेत्र में आपण स्वर्ण सेतु तोलुला बोली मन होउतला बहुत सुंदर लगुला जे भीम भोईंकर जन्म ठारू आरंभ करी गीता दर्शन उपरे जो अभिव्यक्ति जो भाव में आपणकर भाषण रे आपणकर वक्तव्य रखिले निहाती भाव बहुत शिक्षणीय जिनिस से थिला एवं गीतार सारांश बा गीतार जो आधार रे भीम भोई लिखिले स्तुति चिंतामणि से संपर्क रे आपण गभीर गवेषणा करिसंती बोली मने हुए एवं से विश्व जाति संघ कथा मध्य आपण उल्लेख कले जेउठारे कि हमर भारतीय खाली जो एकमात्र कविंकर पदटी स्थान पाइछि से कथा मध्य जे भाव में उपस्थापन कले ताहा मध्य खूब शिक्षणीय थिला हृदयस्पर्शी थिला तापरे स्तुति चिंतामणि रो लक्ष्य एवं स्तुति चिंतामणि जो मानव गोटे अबाटुआ मानव को बाट को आनिबा पई जो चेष्टा करथिले वास्तविक महापुरुष मान ही से काम करिथांती जो माने कि साधारण पुरुष माननकु अबाटरे जाउथवा मनुष्य माननकु अपसंस्कृति मिश्रित मानव माननकु किपरि भाव रे संस्कृति संपन्न करी सुबाट को आनी थांती सेमानक मध्यरु जे भीम भोई संथ कवि भीम भोई अनन्य एक कथा आपण आम समस्त मर्मे मर्मे अनुभव कराइले सेति पई आपनकु मो तरफ कोटि कोटि धन्यवाद। वर्तमान मु अनुरोध करिबी आम ए स्वामी विवेकानंद लोक संसदर विशिष्ट सभ्य वरिष्ठ सभ्य डॉक्टर रविनारायण साहू महोदय को से किछि वक्तव्य उपस्थापना करिबी। सार बोधे नहीं न सर गुरेख बाबू नमस्कार प्रणाम हरिओम जे आमर तो बहुत समय अच्छे आहरी कहि पारि भीम भयंकर विषय रे आपण आधा घंटा रे बंद कर देले आपण को आउ टिके अधिक सुनि दिले भल लागि सर एबे हमर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होबा केते केते करी मेकअप करना आधा घंटा अछि त आपण जदि आवरी किछि आलोकपात करबे भी समस्त खुशी हेबे धर्मराज दिनेश माने को से 15 मिनट ऊपर कहे से हरिओम। हां सर धर्मराज ठीक है सर। हां सर अच्छा रविनारायण बाबू बोधे जॉइन करिए छे दिनेश माने ठीक अछि। वर्तमान आजिर एई आलोचना विषय जे सभापतित्व करुछंदी सभापति आसन रे आसीन विशिष्ट साहित्यिक तथा मल्टी लैंग्वेजिस्ट जाय कहवा विभिन्न भाषा रे से हमर ओडिया संबलपुरी हिंदी विभिन्न भाषा रे तांकर अनेक बही बाहलानी एवं से ओडिसा कहीं कि सारा भारत रो जने जनाशुना लेखक कवि साहित्यिक श्रीयुक्त दिनेश कुमार माली सेमान ताहांकु विनम्र निवेदन करबी एई तारे तांकर सभापतित्व भाषण रखबी। स्तुति चिंतामणि को ट्रांसलेशन करिसंती रिसेंटली धर्मराज सेटा टिके सूचना दे दियो स्तुति चिंतामणि को हिंदी रे अनुवाद करिसंती आउ बड़ कथा सार तो निहाती भाव रे अगाध पांडित्य थिबा जेतु स्तुति चिंतामणि को से प्रत्येक पद को से जति हिंदी रे अनुवाद करिसंती प्रत्येक पद से तांकर स्पर्श थिबा तांकर दखल थिबो एवं सही अनुभूति को आमे आज निहाती भाव रे सुनिबा सेई तांको ठारू तांको सीमकुरु सुनिबा जेहेतु सार दिनेश कुमार माली सार हमर स्तुति चिंतामणि को मध्य हिंदी रे अनुवाद कर सर्वभारतीय क्षेत्र रे ताहाकु प्रकाश करिसंती सेति पे ओडिसा तरफु आपन को अनेक अनेक स्वागत अनेक अनेक अभिनंदन एवं प्रणाम सर। आपण सभापतित्व भाषण देबा पई आपन को विनम्र निवेदन रखुछी। तो धन्यवाद धर्मराज महापात्रा साहब और परम आदरणीय गोरखनाथ साहू साहब, प्रोफेसर टेकचंद दुआन साहब और सभी नेट से जुड़े हुए हमारे श्रोतागण, साहित्य अनुरागीगण, महिमा
साहित्य और भीम भोई से जुड़े हुए सभी को मैं अपना सश्रद्धा नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। पहले मैं कुछ सन से बात करूंगा, कैसे कैसे प्रकार हमारे ये जो राजनीतिक घटनाक्रम या सामाजिक घटनाक्रम घटा और किस परिस्थितियों में भीम भोई का जन्म हुआ, कौन कौन से सन में, वो पृष्ठभूमि में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1850 में भीम भोई जी का जन्म होता है और 16 साल में वो कविता लिखना शुरू करते हैं 1886 से, और उसी के बीच में 1876 में उनके गुरु महिमा स्वामी जी का देहांत हो जाता है। तो एक फेज 66 से 76 के बीच का जो है वो उसमें कौन कौन सी कविता लिखते हैं, उनका क्या रुख होता है। फिर 76 से 92 में उनका बच्चों का जन्म होता है और 95 में उनका देहांत होता है। तो 92 का जब आप स्तुति चिंतामणि में देखेंगे तो दारा, शुद्ध, भार्या, ये सब शब्द आते हैं, उन्होंने मैं अभी बताऊंगा आपको। तो स्तुति चिंतामणि कब लिखी गई, कई लेखक उनको बोलते हैं 1966 में लिखी गई, उनकी पहली कृति थी। कई लेखकों का मानना यह है कि नहीं, वो अंतिम कृति थी, 92 से 95 के बीच में लिखी गई। और ये इसमें एक स्वतंत्र चेतना है। स्तुति चिंतामणि नाम भले ही है कि स्तुति चिंतामणि का परमेश्वर की स्तुति है, लेकिन इनके अंदर उनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है, स्वतंत्र चेतना है, समाज के प्रति विद्रोह है, जातिगत विद्रोह है, ब्राह्मण लोगों के खिलाफ विद्रोह है, और महिमा धर्म के अनुरागी कैसे रहेंगे, उनकी जीवन शैली का अध्ययन है। तो इन प्रकार से एक स्वाधीन चेतना के साथ उन्होंने काम किया है। और उसके बाद वो सब तालपत्र पे लिखे गए। 1995 के बाद उनका जब देहांत हो जाता है, ये तालपत्रों तक ही सीमित रह जाती है, भजन कीर्तन तक सीमित रह जाती है, खंजनी और गिनियों तक सीमित रह जाती है। 1925 में, जैसे सर बता रहे थे गोरखनाथ साहब, कि 1925 में राजा ने, सोरनपुर के राजा ने इनको प्रकाशित करवाया। और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रोफेसर आर्त वल्लभ मोहंती जी हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था कि अभिमन्यु राय और एक अद्वैत प्रसाद महापात्र हमारे पास आए, वो कीर्ति लेकर के, उन्होंने 77 बोलियां थी, 77। उसके बाद एक संत आए थे अनादिदास, बाबा अनादिदास, उन्होंने पूरी कीर्ति लाके हमको दी और बोला कि इसको प्रकाशित करवाइए। फिर हमने उसको प्रकाशित कराया और काफी उसमें संशोधन किया। तो इस प्रकार से 1925 में एक पहली कीर्ति बनी गई। उसके ऊपर कई लोगों ने काम भी किया, जैसे सीताकांत महापात्र ने काम किया, हलदर जी ने कविता लिखी। तो सर बोल रहे हैं कि जन्मांध है या ऐसा है, तो कई लोग उनको जन्मांध नहीं मानते, वो एक रूपक के रूप में यूज करते हैं कि जिनको भगवान के दर्शन नहीं होते, जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, वो वास्तव में अंधे ही है। जब हमारा जो जहां तक पहुंचना है वो दृष्टि जाती नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं है, तो हम अपने आप को अंधा ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अंधा वाला जो मिथक है, वो मिथक बिल्कुल गलत सिद्ध होता है। और जब साहब ने बोला कि जटे सिंघा में, तो जब मैं उपन्यास लिखा था तब मैंने भी जब शोध किया था, जो जटे सिंघा उनका जन्म स्थान का ये फाइनल जहां तक हम पहुंचते हैं तो जटे सिंघा को माना जाता है कि इनका जन्म जटे सिंघा में हुआ था। अब जब आर्त वल्लभ बल्लारी जो उनको लिखा, तो उन्होंने एक बहुत एक शानदार एक प्रीफेस लिखा था कि हे भीम प्रतिभाशाली, हे उत्कल, तुम इस कंद का सम्मान करना सीखो और इसके गौरव को ऊंचा से ऊंचा बढ़ाओ। हे भीम तुम महात्मा हो, हे भीम तुम महात्मा हो। लेकिन हम लोगों ने, हमारे भारतीय साहित्य कहे या ये उड़िया साहित्य कहे, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान किसी भी तरह से नहीं मिल पाया। आज तक उनका अनुवाद को मैं खोजा तो मेरे को पता चला कि 1922 में हिंदी अनुवाद हुआ था, लेकिन वो भी कहीं जगह तक नहीं पहुंचा। एक अंग्रेजी अनुवाद भी एनबीटी से हुआ, पता चला कोई साईं जी के उन्होंने किया है, लेकिन वो भी फोकस में नहीं आया। जो मैं इसे अनुवाद किया, और ये प्रयागराज से किताबें निकलने जा रही है। ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रयागराज से स्तुति चिंतामणि इनकी 100 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित होने जा रही है। तो उसमें जैसे साहब ने स्टार्ट किया था नवम बोली का 20वां स्टेंजा से, 20वां पद से, मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। गीता सारस्वत किया पदार्थ भीम आरक्षित वाणी, ये शास्त्र आद्य विभूति वर्तांत नाम स्तुति चिंतामणि, नाम स्तुति चिंतामणि। जैसे वेदों का सार हो, उपनिषदों का सार हो, गीता को बेस बना करके सत्य सनातन धर्म की जो व्याख्या होती है वो वहां से उन्होंने भीम भोई जी लेते हैं। और उन्होंने जो अपना बचपन दिखाया कि कितना कष्टपूर्ण बचपन था, जैसे विषाद योग की बात कर रहे हैं, तो बोला मेरा बचपन कितना दुखों में गुजरा, मैं मेरे ईश्वर को छोड़ के कोई नहीं जानता, कितना मैंने दुख देखा। घूम रहा था मैं नित्य प्रतिदिन साथ लिए गोवत्सल, सुधा तरसा से व्याकुल होकर पीता था झरनों का जल, पीता था झरनों का जल। आकाश देखकर मन में आते थे विचार 5-7, वक्त नहीं हुआ जाऊं कैसे, नहीं मिलेगा पखाल भात, नहीं मिलेगा पखाल भात। धन्य धन्य यह पिंड नहीं हुआ खंड खंड जितनी पड़ी मार, वक्त नहीं हुआ जाऊं के धन्य यह पिंड जितनी पड़ी मार। गाली द्वंद पीछे छोड़कर हृदय को बनाया पत्थर, आंसू नहीं लहू बहाता था,
आंसू नहीं लहू बहता था मेरा, पहुंचता अपने हस्त, सिवा गुरु के कोई नहीं जानते उठाए कितने कष्ट। उस समय की बात याद आने से चिंता में गले पिंड, उठे क्रोध लपलप हृदय को भेदता कांड। 12 से 13 14 वर्ष बह गए इसी रूप, मन जानता है अंतर वेदना, देख दग्ध दे के संताप, दग्ध दे के संताप। तो आप एक बचपन उनका देखिए किस हिसाब से उनका बचपन गुजरा। खाने पीने को नहीं मिल रहा है, पकाल भात के लिए गाय चरा रहे हैं, तो गाय चरा जन्मान कैसे हो सकते हैं? वो तो गाय चराने जा रहे थे, मैं प्रतिदिन गाय चराने जा रहा था, प्यास लगती थी झरनों का पानी पी रहा था, जब शाम होती थी घर लौटूंगा, लेकिन अभी अंधेरा नहीं हुआ है, घर जाऊंगा, कौन खाना मेरे को देगा? और इतना कष्ट होगा कि गुरु के सिवा कोई नहीं जानता था। तो स्तुति चिंतामणि की स्टार्टिंग उन्होंने जो अपने दुख की बात बताई है, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उनका गुरु को भी उन्होंने 4 साल की उम्र में देखा। तो अपने पिता माता के बारे में बोलते हैं, पिता मेरे अनादि ठाकुर और माता आदि शक्ति नारी। स्तुति चिंतामणि की 30वीं बोली है। द्वितीय युगल से जन्म लिया है मैंने, द्वितीय युगल से लिया है जन्म मैंने, कवित्व का आधारी। उनकी कविता जो है वो कहते हैं कि मैं तो सही कवि बन गया है, मेरे ये प्रतिभा थी कवित्व की, ये जन्म से ही है। जन्मदाता पिता छोड़ गए मुझे, जन्म से हुआ बिन बाप, स्वादु खाद्य सुख भाग्य में कहा जो मिलेंगे अपने आप, कहाँ से मेरे को मिलता, कैसे नसीब होता। और जैसे जैसे पिता का देहांत हो जाता है, वो रेड़ा खोल के कांकनपाड़ा में आते हैं और चैतन्य प्रधान के यहाँ रहने लगते हैं, और चैतन्य प्रधान उन्हें सब सम्मान अपने घर में रखते हैं, और घर के पीछे में उनके लिए एक पर्ण कुटीर बनाते हैं, और ताकि वो भागवत टुंगी और जहां जहां उनको ले जाते हैं तो ज्ञान आ जाता है। तो वो लिखते हैं कि मैंने जब छोटा था तो 4 साल की उम्र में गांव से वो साधु जी जा रहे थे, तो मैंने किस रूप में उनको देखा। पूरे 4 साल बीतने के बाद जब आया ज्येष्ठ मास, एक निर्वेद कर्म योगी पुत्र घूम रहा था गांव देश, केसरिया कोपिन पहने दिख रहा था अपरिछन, दोनों भुजाओं पर प्रत्यक्ष देखे मैंने शंख चक्र के चिन्ह। पगडंडी पर स्वामी जा रहे थे हाथों में लिए खपर, दो माता कहते हुए अंध भिक्षा में मुट्ठी चार, अंध भिक्षा में मुट्ठी चार। उस समय खड़ा था मैं पास, याद आती है कुछ कहानी, कमंडल लिए स्वामी मांगते थे, दो बाबू मुझे पानी। ये महिमा स्वामी को याद करते हैं। मैं छोटा था तो महिमा स्वामी उस धाम से गुजरते थे, उनके यहाँ शंख चक्र लगे हुए थे, पानी मांगते थे, भिक्षा मांगते थे। वही मेरे आगे जाकर के मेरे ये गुरु बने, और वही मेरे लिए ईश्वर बने। उन्होंने मुझे एक नया रूप दिखाया। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन मैं आपको मुख्य चीजें इसमें आपके समक्ष रखता हूँ। अब जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में आते हैं, वो किस टाइप का वो पॉइंट आते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। वो हर चीजों में एक आत्मा का प्रवेश मानते हैं, हर चीज में चेतना मानते हैं, चाहे स्थावर हो या जंगम हो या कीट हो या पतंग हो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। अपनी स्तुति चिंतामणि में लिखते हैं, स्थावर जंगम कीट पतंगों की ओर दो संपूर्ण ध्यान, नहीं कोई छोटा बड़ा सकल घट में है सभी समान। भाव से पास, अगर आपके पास भक्ति है तो आप उस अलौकिक शक्ति को अपने पास पाओगे, और अगर भक्ति नहीं है तो वो दूर। अब सवाल चला जाएगा, भाव से पास अभाव से दूर, भक्ति भाव से होता है बस, मेरी ग्वार को सुने बिना क्यों आया तेरे मन में रोष, वचन को तोड़ भक्ति को छोड़, क्यों देते दूसरों का साथ, प्रभु श्रीमुख की सेवा में लगे, चरणों से हुआ क्या पाप। तो कवि की दृष्टि में ये देह और ये पृथ्वी जो है किसी व्यक्ति के लिए स्थायी नहीं है, ये अस्थायी, अलीक है, विकारी है, और जो संसार के माया मोह जाल में फंस करके हम परम पुरुष को भूल जाते हैं और तरह तरह के पाप के भागीदार होते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए संसार वासियों से उन्होंने आग्रह भी किया कि न पकते फल पैदा होते खल, सतबार बैठा हाथ, जैसे जल में मीन धीवर जाल में, निर्दोष होती नष्ट। और अब जैसे आज विवेकानंद जी का ये उनकी तरफ से किया जा रहा प्रोग्राम, तो उनमें जो समानता है वो मैं अद्वैतवाद को समानता मानता हूँ। अद्वैतवाद को उन्होंने शो करने के हर जगह एकांत पाद, एक पाद का उल्लेख किया कि एक पाद की शरण में जाओ, एकांत पाद से पैदा हुए शून्य, उनसे ये बना। और ये भी विवेकानंद की बात ही उसमें आती है, लेकिन एक ही बात उनका और विरोध होता है, वो मूर्ति पूजा को लेकर विरोध आता है कि मूर्तियों में कभी भी वो भगवान का रूप नहीं देखते हैं, वो मनुष्य के लिविंग बीइंग। तो विवेकानंद जी मानते थे कि लिविंग बीइंग गॉड है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। तो एकांत पाद के बारे में बोलते हैं, एकांत पाद से पैदा हुए शून्य से दूजा अक्षर भेद, सकाम समर्थ निष्काम वक्ता नाम परम पद, एक पाद से सब कर रहा तू, धन्य धन्य कीर्ति यश, लाभ हानि शुभ जानते सकल, नाम सर्वज्ञ पुरुष। ये स्तुति चिंतामणि की 6ठी बोली है। तो अब एकांत पाद की जब हम इसमें भी व्याख्या करें, ऋग्वेद में अगर देखते हैं तो भी हम पाएंगे, वो बोलते हैं हिरण्य गर्भ संवर्तात गरे भूतस्य दातपतिरेक आसीत, सदाधार पृथ्वी धामुतिमा कस्मे देवा विश्वाविदेव। ये सृष्टि रूप में आने से पहले एक शक्ति विद्यमान थी,
और वो शक्ति खगोलीय पिंड को अपने आकर्षण से बांध के रखती थी, और वही शक्ति पूजनीय है। ये बात भीम भोई भी बोलते हैं, वो शक्ति के बारे में भीम भोई भी बात करते हैं। तो इस प्रकार की इनकी बातें में अगर विज्ञान भी खोजा जाए तो बहुत सारा विज्ञान आएगा। अगर बिग बैंग की सृष्टि कैसे पैदा हुई होगी, तो सृष्टि से पहले क्या रात दिन थे, या क्या ऋतु कैसे थी, या क्या क्या सिस्टम था, अगर सोचा जाए तो उनके बारे में कैसे बोलते हैं। स्तुति चिंतामणि 78वीं बोली में मिट्टी पत्थर जल पवन नहीं थे कुछ भी विद्यमान। आप ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी पत्थर जल पवन नहीं थे कुछ भी विद्यमान, शून्य महाशून्य अंधकार गिराता निशब्द निस्पंदन। शून्य महाशून्य अंधकार गिराता निस्तब्ध निस्पंदन, चंद्र दिनकर नहीं आकाश में, नवलक्ष तारागण लग रहे थे दिन रात एक जैसे, नहीं थे रचनामान, न स्वर्ग न मर्त्य न पाताल, नहीं ब्रह्मा विष्णु शिवरूप तीन, 33 करोड़ देवी देवता न थे, नहीं थी शब्द धुन, माटी पानी अग्नि पवन गगन नहीं थे पंचभूत, मां शून्य अंधकार के सिवा कोई भी नहीं थे तत्व, उर्म धूर्म ज्योति ज्वाला न थे, था केवल एक मां शून्य, था केवल एक मां शून्य। वहां सर्दी गर्मी बारिश न थी, न था कोई ऋतु चक्र, कामना कल्पना रचना पचना नहीं था प्रेम प्रकृति, पाप पुण्य अच्छा बुरा आदि नहीं थे, शून्य थी सारी पृथ्वी, 56 करोड़ जीव जंतु नहीं थे, नहीं थे चारों आम, सुख दुख लाभ हानि आदि नहीं थे, नहीं थे कर्म अकर्म। तो आप सोचिए ये वेदों में भी बात आती है, हिरण्य गर्भ संवर्तात ग्रे भूतस्य जात प्रतिरेका से सदाधार पृथ्वी धामुते मां कस्मे देवा अभिशावेदन। उस शक्ति को तो वो मंदिरों मस्जिदों में शक्ति कहाँ से मिल पाएगी। तो इस प्रकार से उनके अंदर विज्ञान भी अगर बहुत डीप में जाए, गहराई में जाए, तो हम बहुत सारी चीजें इसमें खोज पाएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि जिसका हाथ पांव नहीं, आप किसकी खोज में जा रहे हो, पाद पानी नहीं ताको धरीबे किए, हेमंत बर्म स्वरूप देखा न जाए। तो इस प्रकार से, लेकिन जो उनकी अपमान हुआ और जीवन भर जिन्होंने कष्ट सहे, चाहे उनके चरित्र पर लांछन लगाए, किसी ने विधर्मी बोला, किसी ने ईसाई बोला, किसी ने मुस्लिम बोला, किसी ने परधन हरण करने वाला चरित्रहीन पाखंडी धर्मदर्जी क्या क्या संज्ञा से उनको विशेषण नहीं दिया। वो दुखी होकर के स्तुति चिंता में इस बात को लिखते भी है कि वो लोग बोलते हैं सभी प्राय पुत्रों को बताते अपनी संतान, गुप्त मंत्र सिखाकर सबको कर रहे हो जाति रीन। आप सबकी जातियां खराब कर रहे हो। प्रायी बहु बेटू पर जादू मंत्र करके बनाते भार्या, औरत बना रहे हो उनको, मंत्र करके ग्रस्त बनाकर कहलाता गुरु, कह रहे राजा प्रजा। राजा भी इनको बदनाम कर रहा है, प्रजा भी इनको बदनाम कर रहा है, वो औरतों को जादू मंत्र सिखा रहे हैं। इस प्रकार का लांछन। ब्राह्मण पत्नी जितने जगत में वे बोलते ऐसा, गुरु आसन को जाने बिना अन्याय करता हूं मैं कैसा। अगर राम राज्य को भी बात देखे तो राम शंभुक जो तपस्या करता है, आदिवासी होता है, राम जाके उसकी गर्दन काटते हैं। तो वो बात यहाँ भी रिपीट होती है कि सारे जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इसको तो गुरु आसन आता नहीं है, ये कैसा न्याय कैसा बन गया। तो वो बोलते हैं कंद हो ब्राह्मणों की पूजा स्वीकार करते अपने पाँव, विष्णु का तेज नहीं तो शरीर में पैदा किए कैसे जी, लावण्यवती कैसे पैदा हो गई, कपिलेश्वर कैसे पैदा हो गया अगर शरीर में ताकत नहीं था। तो सर बोल रहे थे कि वो अपना रूप बदल देते थे, कभी एकदम अगर लोग उनके पीछे भी लग जाते थे वो निर्लिंग हो जाते थे, अपना लिंग गायब कर देते थे। ऐसा भी कई जगह सुनने को आता है। तो तरह तरह की बातें इसमें आती है। तो लेकिन वो डरते नहीं है। इतना क्रांतिकारी कवि है, मैंने विश्व में कभी नहीं देखा होगा, और नहीं इनको खोजा नहीं जाता है, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। उनकी क्रांतिकारी को उसका एक मुंह तोड़ जवाब सुनिए। वो बोलते हैं कि संपत्ति दारा सूत वाला आनंद लिखा था मेरे कपाल। अगर मेरे बच्चे पैदा हुए या मेरी 4 औरतें हुई तो मेरा किस्मत में था। संपत्ति दारा सूत वाला आनंद लिखा था मेरे कपाल, पूर्व कमाई का फल भोग रहा हूं, किसका क्या अकाल, किसका मैंने बिगाड़ा है, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। सत्य धर्म के अर्जन से तत्व ज्ञान मुझे हुआ है प्राप्त, इस निधि हमारे हाथ लगी, इसमें दंड अनुचित पहले था लिखा भातवित, तभी तो हुआ प्राप्त। फेंक डालो धर्म सभा मंडल में अवश्य कह सत, हमारे अर्जित धन धान्य रत्नों का करते हम भोग। भाग्य नहीं होता तो कहां से मिलता, कैसे होता सहयोग। क्या मैं कैसे साधु बन जाता, कैसे मेरे स्त्रियां हो जाती, कैसे मेरे बच्चे हो जाते। बिना कमाई बिना भाग्य किसी ने नहीं देखे फलते फल, भेद समझे बिना वे पंडित क्यों कह रहे अंदरगल। ये पंडित अंदरगल उल्टा सीधा मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी मानसिक वेदना, कितनी प्रताड़ना उन व्यक्ति ने, उस कवि ने झेली होगी। उसके बाद भी बोलते हैं जाति के बारे में कि त्रिभुवन में ढूंढ के आइए एक जन एक जाति, उन्हीं से कर दिए 100 जात रच करिए धरती। तुमने 100 जात बना करके धरती को बिगेड़ दिया। महिला पुरुष दोनों बनाए हैं, दोनों महिला पुरुष दोनों बनाए, देखो युगल रूपक, एक सिक्के के 2 पहलू है, एक पुरुष है तो एक स्त्री है, यही है और बाकी कोई नहीं है दुनिया में। दूजी जाति से तीसरी जाति नहीं, सुजन करो विवेक,
स्तुति चिंतामणि की 17वीं बोली में है। महिला पुरुष यही केवल 2 जातियां होती है। आप दूसरी जातियों को, हम 36 जात है, 52 गोत्र है या पाठक है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। 36 कुल 52 गोत्र कहलाती नहीं है जात, क्या जल भेद से बदलती जात, करे न्याय सुपंडित। आप ये अगर प्रेमचंद को पढ़ते हैं, ठाकुर का कुआं आता है तो नीच जात वाले लोग हमारे कुएं से पानी नहीं पिएगा, पानी का भेद हो जाएगा। तो पानी के भेद से हम जातियां बदलते हैं। ये जातियां न्याय पंडित करो, पानी तो सबके लिए है। आप उस पानी का, मेरा पानी नहीं पिएगा, इनका पानी भी, इनका कुआं अलग होगा, उनका कुआं अलग होगा। तो इस प्रकार से उन, और प्रेमचंद तो बहुत बाद में पैदा हुए, उन जो है 1895 से पहले कितना उन्होंने लिख दिया था। 36 कुल 52 पाठक जो भी हो महिला पुरुष, ऊंच नीच नहीं कर वारण कर, ले लो नाम की शरण, ले लो नाम शरण। उन्होंने कहा सबको नाम शरण, एक ही अक्षर है, वो है अलेख महिमा, ये षडाक्षर है। इसकी शरण में जो भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जितनी भी जातियों के लोग हो, केवल नाम की शरण में आएंगे तभी वो अपना ये विवेक पार कर पाएंगे, अन्यथा कभी पार नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कई चीजों, जातियों के बारे में लिखी। और धर्म, ये जो पर्यटन करते हैं, तो पर्यटन के पूरा खिलाफ थे। हम जगह जगह घूमने जाते हैं, जगह जगह सिर नवाते हैं, कभी इधर पुरी जाएंगे, कभी जगन्नाथ जाएंगे, कभी प्रयाग जाएंगे, गया, गोदावरी, काशी, प्रयाग, कहाँ नहीं जाते हैं धर्म मानते हुए, हमारा भगवान माफ कर दो, हमसे ये पाप हो गया। तो ये पूरा विरोध करता है कि ये सारे तीर्थ शरीर के भीतर है, और अपने शरीर को पवित्र करो। बाकी पवित्र इन स्थानों पे सारे खत्म हो चुके हैं, उन पे व्याख्या करते हैं। 95 बोली में, आप 95 बोली में देखेंगे, वो लिखते हैं, श्री पुरुषोत्तम कपिलास धाम से भी उठ गया है धर्म। श्री कपिलास पुरुषोत्तम कपिलास धाम से भी उठ गया है धर्म। तीर्थ स्थल सारे भ्रष्ट हो चुके, किसी में नहीं रहा भ्रम। गंगा, गया, काशी, प्रयाग समेत सेतुबंद रामनाथ, इन तीर्थों से उठ गया धर्म, किसी में नहीं बचा सत। गोदावरी, गोमती, वृंदावन, द्वारिका, हरिद्वार, वे सारे तीर्थ विफल हो चुके, डूब गए धर्म की धार, डूब गए धर्म की धार। अन्य तीर्थ मान सरोवर, बद्रीनाथ, वैतरणी आदि, यमुना, सरस्वती भ्रष्ट हो चुकी, चतुर्धाम इत्यादि। मेढ़ मंडप, मंदिर, महल, अट्टालिका, देवालय, जहां भी देखो वहां सत्य धर्म सभी हो गए शून्य, सभी हो गए शून्य। देवी देवता आदि, मौसदी, यंत्र मंत्र जितने जब, सारे कर्म कांड खत्म हो चुके, आंखों देखे साक्षात तप। दारू प्रतिमा, देखिए दारू प्रतिमा जगन्नाथ की तरफ उल्लेख किया है। शिला मूर्ति, पत्थर जो भी थे जिधर, उनकी करनी अंत हो चुकी, कोई नहीं पड़ता असर, कोई नहीं पड़ता असर। इतना खुलेआम विरोध कौन कर सकता है? या तो कबीर कर सकते हैं, या फिर भीम भोई जी कर सकते हैं। कबीर बोलते हैं, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो इन सांसों की सांस में। अगर खोजना है तो मैं सांसों में मिलूंगा, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में मिलने वाला नहीं हूं। तो वो की वो बात साहब ने भी कही है, भीम भोई जी ने, कि पुरुषोत्तम, गया, गंगा, काशी, प्रयाग, गोदावरी, गोमती, जितना भी आप देख लो, कहीं भी आप भटकने से भगवान मिलने वाले नहीं है। और मूर्ति पूजा में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और भगवान की जो ओमनी प्रेजेंस है उसको आप नगण्य करने जा रहे हो। भगवान अगर विश्वव्यापी है, उसको एक छोटे से क्षेत्र में मानने जा रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। आज अचेत जन मानव गण कर रहे देव पूजा, आज अचेत है वो लोग, अनकॉन्शियस है। आज अचेत जन मानव गण कर रहे देव पूजा, पाद पकड़ रक्षा करो बोलते देंगे खीर पूरी खजा। खीर चढ़ाएंगे, पूरी चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, हे भगवान रक्षा करो, बचा दो, ऐसा ऐसा काम हो जाए। तो आगे में लिखते हैं कि जब मूर्ति में जीव आत्मा नहीं, जब मूर्ति में जीव आत्मा नहीं, वो कहां से देगी वर। विष्णु की माया नहीं जानकर अज्ञान में बुढ़े हैं नर, अज्ञान में डूबे हैं नर। जिसने रचे पिंड प्राण उसके पर नहीं समर्पण। हमारा शरीर भगवान ने रचा है, वो उसको हम नहीं मान रहे हैं। जिसने रचे हैं पिंड प्राण उसके नहीं है समर्पण। दारू प्रतिमा मूर्ति को कहते रक्षा करो हे भगवान, रक्षा करो हे भगवान। मनुष्य होकर निर्जीव भाव से देखो कितना अज्ञान, शून्य से जितने पिंड प्राण रचा उसे नहीं अनुमान, उसे नहीं अनुमान। दुर्लभ जन्म व्यर्थ हो रहा बिना जाने परमेश्वर। अज्ञानी मानव सभी को पूछते अपने सुख खातिर, अपने मन से जैसा वे चाहते वैसा करते कर्म। षट कर्म कांडों में सभी फंसे हैं, नहीं जानते हैं निज-धर्म, नहीं जानते हैं निज-धर्म। इतनी खुली चुनौती कौन दे सकता है? इतना सुंदर तरीके से उन्होंने बोला है भीम भोई जी ने, कि उस जमाने में तो, आज जब मूर्ति पूजा आज इतनी खतरनाक तरीके से है, तो उस जमाने में मूर्ति पूजा का प्रचलन कितना रहा होगा। हिंदू विग्रह के उपासक है, मूर्ति को उपासक करने से आत्मा को तृप्ति मिलती है, ऐसा मान्यता है। लेकिन उन्होंने ओपनली कहा है कि वो बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हैं। यही सिखाने के लिए मैंने स्तुति चिंतामणि लिखी है। स्तुति चिंतामणि का मेरा अर्थ परमेश्वर की स्तुति तो है ही है, बाकी जनमानस को भी उनको ये चेतना देनी है, और उनकी एक सेंसिटिविटी देखिए। वो बोलते हैं कि एक
एक खंड हाड़, एक बूंद रुधिर या एक बूंद खून, एक देख मांस का टुकड़ा, और मैं सह नहीं पाता सकल जीवों की पीड़ा, मैं सह नहीं पाता सकल जीवों की पीड़ा। खून, हड्डी और मांस का टुकड़ा देखते ही उनका हृदय द्रवित हो जाता है। वो बोलते हैं कि जब, जैसे आप कभी कभी हम कहानियां पढ़ते हैं पौराणिक कहानियों में, कि राधा को जब वो ये रुक्मिणी हैंटर मार रही थी पीठ के पीछे में, तो उसका प्रभाव कृष्ण के ऊपर पड़ रहा था। कृष्ण को पड़ रहा होगा, नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन इनके सहृदयता देखिए। भारत युद्ध में, भारत युद्ध मतलब महाभारत युद्ध, भारत युद्ध में कटते खड़क से 10-5 सिर, एक तलवार मारते थे 5-5 10 सिर कट जाते थे। दूसरों के अंगों पर प्रहार लगे जैसे मेरे शरीर, दूसरों के अंग पर मारे लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे को मार रहे हैं। तो ये इस प्रकार का दुख दर्द, युद्ध में सैकड़ों निरीह प्राणी मरते हैं और विजय के उन्माद में विजेता कीड़े मकोड़ों की तरह उन लोगों को मारते हैं और उसको अपने आप को बड़ा यूं गर्व अनुभव करते हैं। तब ये बोलते हैं कि देखिए ये ऐसा टाइप का नहीं चलेगा, ये दुख जो है प्राणी का अपरिमितार्थ पुकार कैसे करूं सहन, जगत का हो उद्धार, भले ही मुझे मिले नरक स्थान, भले ही मुझे मिले नरक स्थान। लेकिन आज का समाज सोचता है कि मैं अच्छे से जीऊं, मैं अच्छे से खाऊं, खा पी के मौज करूं, लेकिन ये उल्टा बोलते हैं, अरे मेरे को नरक में डाल दो लेकिन बाकी सबको बुद्धि दे दो, बाकी सबको सुधार दो। और इसका सुधारने का एक ही रास्ता है, वो है सत्य धर्म। सत्य की तरफ झांकना पड़ेगा और सत्य और सनातन को सही ढंग से समझना पड़ेगा, तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो 58वीं बोली में लिखते हैं, सत्य धर्म बिना कुछ नहीं जाना, पाप पुण्य भलमंद, बैठकर अहिर्निश घोटते जप नाम श्री गुरुपाद। सत्य धर्म सत्य क्रम सत्य भाव से करो गुरु की सेवा, प्रसन्न होंगे अनेक देवता, वे होते सच्चे मुक्ति देवा, वे होते सच्चे मुक्ति देवा। तो सत्य में जीऊंगा सत्य में मरूंगा, यही दो मुझे आज्ञा, कहे भीम मृत्यु मंडल में रहे अपयश की छाया, रहे अपयश की छाया। और उन्होंने पूरा वर्ल्ड खोजा, 21 भवन पूरा ध्यान धारणा से घूमे, फिर उन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट ये है कि खोजी मैंने हर जगह सप्त ब्रह्मांड 21 भवन, सत्य धर्म से इस मही पर बड़ा नहीं है कोई धर्म, बड़ा नहीं है कोई धर्म। नेत्रों से देखते ही पहचान नहीं पाए तीनों भवन, सत्य धर्म से और भी मांग रहे बार बार इम्तिहान। सत्य बाना सत्य नाम ब्रह्म पर पूरा भरोसा है मेरा, काकुस्त क्रंदन करे भीम भाई, गुरुपादों का लिए सारा, गुरुपादों का लिए सारा। इस प्रकार से अगर दुनिया को बचाना है तो सत्य धर्म का निरूपण, सत्य धर्म नीति का पालन, स्तुति चिंतामणि का गहन अध्ययन एक परम दुर्लभ अनुपम ग्रंथ है। अगर इसमें ब्रह्म निरूपण है, सृष्टि तत्व का निरूपण है, सत्य धर्म की नीति है, संन्यास आश्रम के पॉइंट्स है, गृहस्थाश्रम के नियम है, ज्ञानी गुणी तत्वज्ञ जितने भी विद्यार्थी अध्यापक सभी के लिए परम उपयोगी है। इस प्रकार से स्तुति चिंतामणि के जो 100 साल के बाद यथारूप रूपांतरण करने का प्रयास किया गया है, जैसे उनकी मूल कृति में 20 अक्षर है एक पंक्ति में, वो 20 अक्षर इस अनुवाद में भी आए हैं। तो कोशिश की गई थी कि एक प्रकार से एक अच्छी तरह से एक रूप में आए। और कुछ कविता के और मैं इसमें उनके अंग पंन सुनाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कि आने वाला समय कितना खतरनाक रहेगा। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कुछ पॉइंट आपके समक्ष रख रहा हूँ। अलेख महिमा तोड़ेंगे गरिमा, समाप्त होगी उत्पत्ति। अलेख महिमा तोड़ेंगे गरिमा, समाप्त होगी उत्पत्ति। भाद्रव से सप्तांग लग गया, 7 टुकड़े होगी पृथ्वी। इतनी बड़ी खतरनाक कल्पना की पृथ्वी के 7 टुकड़े हो जाएंगे। गुरु करेंगे गुप्त साधना, प्रत्यक्ष नहीं होंगे वे कभी, एक एक जाएंगे खिसक, किसी को चलेगा पता नहीं। हृदय में नहीं वेद शास्त्र, वार्ता में नहीं गुरु नाम, यहाँ के प्राणियों के हृदय से छूट जाएगा सत्य धर्म, प्राणियों के हृदय से छूट जाएगा सत्य धर्म। अन्याय आचार अनिति विचार लगा चंद नटकूट, किस धर्म का आश्रय लेकर प्राणी तरेंगे किस बाट। तो वो बताते हैं, आग में जलेंगे, जल में डूबेंगे, पेड़ों से गिर मरेंगे, निर्दयता से होगा सर्पाघात, चाकुओं से गला काटेंगे, चाकुओं से गला काटेंगे। रोग व्याधि शारीरिक पीड़ा, लोग रहेंगे दुखी चिंतित, कोई मरा होगा कोई जीवित, अंगों में नहीं होगी शक्ति। व्याधियों से सभी होंगे पीड़ित, कांपता होगा शरीर। घर में होंगे जितने प्राणी, सभी की नेत्रों से बहेगा नीर, सभी की नेत्रों से बहेगा नीर। 8 कोटि रोग, 8 करोड़ रोग आएंगे। 8 कोटि रोग, 64 वेदना, 64 वेदना मांग कर आए हैं वर। 33 अंग के शत्रु दमन को हो गए अग्रसर। 8 करोड़ योगिनियों, 9 करोड़ कांतनियों का दल, श्री गुरु मुख के पाकर आया आज्ञा वह सदल। इस जग का होगा नाश, देखते देखते होगा शरण। यामिनी बीतते ही गांवों में होगा 5-10 का मरण। रात एक रात पार हुई, 8-10-15 आदमी मरना शुरू हो जाएंगे। गांव टूटेंगे, बैठ जाएगा देश, रजवाड़े होंगे खत्म। गांवों बचेंगे 2 साल,
जो लेते होंगे महिमा का नाम। 10, 5, 15 प्राणियों में नहीं बचेगा कोई जन, निर्वंश हो जाएंगे सारे, बंद रहेंगे द्वार वातायन। परिजन व मित्र संबंधी रह रहे होंगे एक घर, एक रसोई का समस्त खाएंगे एकांत प्राण होकर। उस समय जाति गोत्र रखेगा कौन? उस समय जाति गोत्र रखेंगे कौन? वेश्या पुत्री पुत्र क्रम आचार बात विचार समझेंगे रह रहकर। बैल गाय भैंस बकरी भेड़ों का सभी का माँ करेगी भोग, रोग व्याधि से मरेंगे सभी, नहीं मिलेंगे एक दो लोग। ऐसे कलयुग में घर घर में भरा होगा द्रव्य धन, प्रभुवान गुरु 2.5 दिन में करेगा हरण। फल मूल खाए झर पानी पिए भजन नाम तत्पर, पूरे जगत से खाली हो जाएगा 52 कोटि भंडार। निंदा मान नहीं रहेगा तान, करेंगे सब एक भाव, पुरुषों को नारियां देगी ज्ञान, तब आएगा सतयोग। भजेंगे जो जन रहेंगे वे प्राण, सत्यादि ग्रह कर्मक। स्त्री 4 पदम पुरुष 4 पदम, ठीक 8 पदम लोग। कैसे बचूंगा पिंड को सिंचूंगा, मन में हो रहा कसन, भीम समझकर आदि अंत, कांपता है दे जीवन, कांपता है दे जीवन। उन्होंने एक भविष्यवाणी की कलयुग के साथ किस प्रकार का एक हमारे सामने आएगा। हम कलयुग के अंदर ही जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम इसको देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक भविष्य दृष्टा कवि सृष्टा को अगर हम राष्ट्रीय भाषा में लाकर देश के सामने प्रस्तुत करें और उनके कंसेप्ट को जगह जगह पहुंचाए, तो मैं सोच रहा हूं कि हम एक विश्व हितकारिणी काम करेंगे और दुनिया को बचा पाएंगे। मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को नमस्कार करता हूं। नमस्कार दोस्तों, बहुत ये धन्यवाद। दिनेश माली जो अभी भीम भोई की धर्मराज धन्यवाद देखिए हाँ, समापन करंतु। हाँ धर्मराज धन्यवाद देखिए हाँ समाप्त करो। हाँ करू सर करू जाए। क्वेश्चन आंसर होई पारिबनी 8टा ही गलानी। हाँ आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद बरगढ़ जिला शाखा मुख्य प्रसंग 100 वर्ष रे स्तुति चिंतामणि खूब सुंदर भाव समापन होईची एवं आज आभासी सभा उपस्थित थिबा समस्त गण्यमान्य व्यक्ति विशेष को यही आभासी माध्यम समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करुछि एवं विशेष करी आमर सभा को जे साफल्य मंडित करिबा पई तांकर बहुमूल्य समय दी विशिष्ट साहित्यिक तथा स्तुति चिंतामणिर जे अनुवादक श्रीयुक्त दिनेश कुमार मालिक निकट रे आमे निश्चित भाव में चिर कृतज्ञता ज्ञापन करूँ कारण से तांकर अभिज्ञता अनुभूति को खूब सुंदर भाव में आज वर्णना करपरे आज मुख्य आलोचक श्रीयुक्त गोरखनाथ साहू खूब मार्मिक भाव में प्रसंग को उपस्थापना करी समस्त मंत्रमुग्ध करते से आमर अनुष्ठान तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुछि एवं आमर परोक्ष भाव में जो मैंने समस्त जोड़ी होती कार्य जो मान हाथ रही से समस्त को धन्यवाद धन्यवाद पर्व एठारे मु समापन करुछि। शांति पाठ करमा है सर? शांति पाठ तो शांति पाठ समस्ते करमा, समस्ते हाथ जोड़मा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। ये सब